बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर साजिद रियाज़ है और आज हम देखेंगे जी कि क्रोम बुक प्लस जो है एक तरह का लैपटॉप है और ये एक पिछले 7-8 साल से जो है गूगल वालों ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है क्रोम ओएस के नाम से। तो ये बेसिकली विंडोज़ बेस्ड नहीं होता है, इसमें क्रोम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह होता है। तो हम देखते हैं कि इसके क्या-क्या फ़ीचर होते हैं और किस तरह के यूज़र्स के लिए जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। तो आज जो हम कंटेंट्स इसमें कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोम बुक प्लस के जो है ना फीचर्स कौन-कौन से हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्रोम ओएस वो किस तरह का होता है और उसके बाद देखेंगे कि क्रोम बुक जो है वो कौन-कौन से ब्रांड्स के अंदर आपके पास अवेलेबल है और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस हैं क्रोम बुक की वो किस रेंज के अंदर हैं। अगर आप नया लैपटॉप लेते हैं तो वो किस रेंज में आपको मिलेगा और अगर आप जो है यूज्ड के अंदर जो है वो लैपटॉप लेते हैं तो वो फिर किस रेंज के अंदर जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी क्रोम ओएस बेसिकली आप जैसे एंड्रॉयड जो है ये भी गूगल का एक जो है ना प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से बिल्कुल एंड्रॉयड जैसा ही इंटरफेस जो है लैपटॉप के लिए बनाया गया है और इसको क्रोम ओएस का नाम दिया गया है। और ये भी बेसिकली गूगल का डिज़ाइन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप बिल्कुल स्मार्टफ़ोन की तरह काम कर सकते हैं। जिस तरह स्मार्टफ़ोन के अंदर ऐप्स होती हैं बिल्कुल इसी तरह की ऐप्स जो है आपको क्रोम ओएस के अंदर जो है लैपटॉप की शक्ल में मिल जाती हैं। इसमें सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो आपकी बैटरी लाइफ है वो तकरीबन जो है ये आपको बैकअप टाइम जो देता है वो 10 आवर्स यानी तकरीबन 8 से 10 घंटे तक जो है आपको ये बैटरी लाइफ जो है वो बड़ी आसानी से दे देता है। क्योंकि आपको पता है कि स्मार्टफोन्स जो हैं जो अच्छे स्मार्टफोन्स हैं वो एक एक दो दो दिन की आपको बैटरी टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए जो है ये अ, जो क्रोम बुक है आपके पास या क्रोम बुक प्लस के नाम से जो अभी आपके पास अवेलेबल है। पहले ये क्रोम बुक आई थी और अभी जो है 2023 के अंदर उन्होंने क्रोम बुक प्लस दी है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स नए उन्होंने ऐड किए हैं। ये अब जो है ना अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो हमारे पास क्रोम बुक प्लस का है। तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो यही है कि इसमें जो है ना बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है। तकरीबन 10 घंटे तक जो है आप इसकी बैटरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें आपको जो है ना कोई वायरस का या इसके अलावा जो हैकिंग का या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें टाइटन C2 सिक्योरिटी चिप इन्होंने एक जो है ना वो सिक्योरिटी चिप जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर जो है एक फिक्स की होती है, जो कि आपके जो है वो हैकिंग से या इसके अलावा जो है आपको एंटीवायरस भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये चिप जो है आपको जो बेसिकली जो है वो सिक्योर करती है, ठीक है? और इसके अलावा जो है आपकी जो आइडेंटिटी या हैकर्स के खिलाफ जो है आप इजीली जो है वो इन थ्रेट से जो है वो बच जाते हैं। तो इसकी बिल्ट इन सिक्योरिटी है, ये बाकी आपको लैपटॉप्स के अंदर जो है वो फीचर नहीं मिलता। और उसके बाद फिर एक और चीज़ है कि इसका जो बूटिंग प्रोसेस है, यानी कि जब आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन होने में ये तकरीबन जो है वो 10 सेकंड लेगा। 10 सेकंड से पहले जो है ये आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बूट प्रोसेस को हम कहते हैं कि स्टार्टिंग प्रोसेस कि मतलब है कि जो ही आप पावर ऑन करते हैं उससे लेकर जब तक जो है वो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा उस टाइम तक तकरीबन ये 10 सेकंड से कम ही टाइम लेगा। तो ये एक जो है ना फास्ट प्रोसेसिंग जो है आपको बेसिकली एक प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक और चीज़ है इसके अंदर के इंटरप्शन फ्री अपडेट्स। अच्छा, अगर इसमें जो है आपके पास जो है फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऐप्स की अपडेट्स होती हैं, तो वो बैकएंड के ऊपर अपडेट्स चलती रहती हैं, वो आपसे पूछता नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको अपडेट करता रहेगा, ठीक है? तो इसलिए आपको वो इंटरप्ट नहीं करेगा, आप अपना काम जो है वो आसानी से करते रहेंगे, तो इंटरप्ट फ्री जो है अपडेट्स जो है वो इसके अंदर जो है वो चलती रहती हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास है कि इसमें अगर आपके लेट्स से कि वैसे तो ये है कि इसमें हर टाइम आपको वाईफ़ाई चाहिए होता है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो स्मार्टफ़ोन की तरह इंटरनेट बेस्ड है, तो ऑफ़लाइन आप बहुत ज़्यादा उस तरह से काम नहीं कर सकते, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी मस्ट है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपके पास वाईफ़ाई ना हो, तो उसके लिए भी इतना मसला नहीं है, तो कुछ थोड़ा बहुत काम जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे गूगल डॉक्स हैं हमारे पास, उसमें आप जो है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, तो वो ऑफ़लाइन भी आपको अवेलेबल होते हैं। और ये है कि ऑटोमेटिकली जो आपकी फ़ाइल्स हैं वो सिंक्रोनाइज़ आपके सिस्टम के साथ वो कर देते हैं, तो आपको ऑफ़लाइन भी कुछ फ़ाइल्स जो हैं वो आपको विज़िबल होती हैं। उसके बाद आप इसमें पहले जो हमारे पास थी वो थी क्रोम बुक। क्रोम बुक के अंदर जो है जो उन्होंने प्रोसेसिंग पावर दी, क्रोम बुक प्लस के अंदर उन्होंने उसको डबल कर दिया। यानी कि जो गीगाहर्ट्ज़ हैं या जो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है वो उन्होंने डबल कर दी।
तो अब आपको क्रोमबुक प्लस के अंदर जो है ये बेसिकली आपको फास्टर प्रोसेसिंग पावर मिलती है, 2 टाइम्स फास्टर है। इसके अलावा इसमें इंटेल का कोर प्रोसेसर जैसे कोर i3 और ये प्रोसेसर्स हैं, या फिर AMD के राइजन प्रोसेसर, ये दोनों वैराइटीज़ के अंदर आपको जो है ना वो ये लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा जो स्टोरेज मेमोरी है वो भी इसके अंदर क्रोमबुक प्लस के अंदर आपको डबल मिलती है। पहले आपको जो सिंपल क्रोमबुक के अंदर 16 जीबी से लेकर 64 जीबी तक आपको जो है वो स्टोरेज स्पेस मिलती थी, तो इसमें उन्होंने 128 जीबी और अब जो है 256 जीबी तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ है, इसमें कैमरा होता है, और कैमरा पहले जो है 720 पिक्सल का होता था, लेकिन अब उसमें उन्होंने फुल एचडी कैमरा दे दिया है 1080 पिक्सल्स का, और वेब कैम जो है वो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का उन्होंने दे दिया, तो आप एक बड़ी अच्छी वीडियो भी बना सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो क्रिस्टल क्लियर वीडियोस जो है वो वीडियो कॉल्स भी आप जो है वो कर सकते हैं, यानी कि वीडियो की क्वालिटी जो है पहले से बहुत ज़्यादा उन्होंने बेहतर कर दी है। उसके बाद ये है कि इसके अंदर जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी की सारी आपकी प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती हैं, और काफ़ी सारी इसकी बिल्ट इन ऐप्स भी होती हैं। तो प्ले स्टोर से जिस तरह आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जो है तमाम की तमाम ऐप्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि वो लोग जो कि मोबाइल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लैपटॉप को यूज़ करना शायद वो इतना पसंद नहीं करते, और वो मोबाइल यूज़र्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए, या उन लोगों के लिए जो है वो उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये लैपटॉप जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि इसकी इंटरफेस सारी वही है जो मोबाइल्स के लिए मोबाइल्स के अंदर है। मोबाइल्स वाली सारी की सारी एप्लीकेशंस आपकी इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, रन हो जाती हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। गूगल प्ले स्टोर से जो है जैसे बच्चों की बहुत सारी गेम्स हैं जो कि दूसरी आपको उस तरह से लैपटॉप के अंदर जो है वो नहीं मिलती, लेकिन ये है कि आपको प्ले स्टोर पे भी अच्छी खासी गेम्स फ्री के अंदर मिल जाती हैं, तो इसके अंदर गेम्स और वो उस तरह की चीज़ें भी आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो चला सकते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि इसको यूज़ करने का बड़ा आसान मेथड है। जो ही आप इसको परचेज़ करेंगे 3 स्टेप आपको होंगे। सबसे पहले आपने अपना गूगल अकाउंट बनाना है, दूसरे नंबर पे आपने अपना डेटा का बैकअप लेना है गूगल ड्राइव पे, और तीसरे नंबर पे आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन देनी है, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कौन-कौन से ब्रांड्स के अंदर आपके पास अवेलेबल है? एसर है, असूस है, इसके अलावा एचपी है, लेनोवो है, सैमसंग है, डेल है, ये तमाम के तमाम आपको जो है वो क्रोम बुक्स जो है ये बिल्ड करते हैं, और इसके अंदर आपको क्रोम बुक्स मिल जाती हैं। एसर ज़रा इसमें ज़रा सस्ती आपके पास क्रोम बुक होती है, असूस की भी सस्ती हैं, एचपी की थोड़ी-सी महँगी होंगी, लेनोवो भी अच्छी इनकी जो है वो होती हैं क्रोम बुक्स। सैमसंग की जो है ना मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले के वाले से देखा जाए तो इनमें से सबसे अच्छी हैं, और दूसरे नंबर पे फिर एचपी है, लेनोवो है, ठीक है, डेल या asus, ये अपने अपने बजट के लिहाज से आप देख सकते हैं। और तो आप हर बंदे को जो है ना वो डिफरेंट ब्रांड पसंद होता है, तो आप अपनी लाइकनेस के हिसाब से जो है किसी भी ब्रांड के जो है वो क्रोम बुक या क्रोम बुक प्लस जो है वो ले सकते हैं। अब इसकी प्राइस रेंज की अगर आप बात करें तो अच्छा, अब मार्केट के अंदर 3 तरह की क्रोम बुक्स अवेलेबल हैं। एक है सिंपल क्रोम बुक, अब ये पुराना मॉडल था। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो 2023 के अंदर जो है क्रोम बुक प्लस आई है। क्रोम बुक प्लस जो है इसमें उन्होंने पावर को इंक्रीज़ कर दिया, डबल कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये भी डबल होगी। यानी कि आपको जो सिंपल क्रोम बुक है वो आपको मिलेगी 2 जीबी रैम के साथ, या फिर 16 जीबी उसके अंदर जो है वो एसएसडी लगी होगी, या फिर इसके अलावा आपको 16 जीबी से लेकर तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगी 64 जीबी तक। और इसके अलावा जो है आपके पास जो क्रोम बुक के अंदर ही 4 जीबी तक जो है आपको उसके अंदर जो है वो मिल जाती है, क्या उसको कहते हैं, रैम जो है। क्रोम बुक प्लस में आपको रैम जो है वो 8 जीबी तक मिल जाती है। इसके अलावा इसके 64 जीबी, 128 जीबी या 264 जीबी तक जो है वो आपको स्टोरेज कैपेसिटी इसमें मिल जाती है। और इसमें फिर एक गेमिंग क्रोम बुक भी आती है। क्रोम बुक प्लस और गेमिंग क्रोम बुक के फीचर तकरीबन एक जैसे ही हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि उसमें ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़रा हैवी होगा। इनकी जो प्राइस रेंज की अगर बात करें तो अगर आप यूज्ड क्रोम बुक लेना चाहती हैं तो वो 10,000 से तकरीबन 8 से 10,000 से स्टार्ट होती है, और तकरीबन आपको जो है वो 30-1,000 तक एक अच्छी क्रोम बुक जो है मिल जाती है। लेकिन ये है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि अगर आप 2 जीबी 16 जीबी की अगर आप क्रोम बुक लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 10,000 में मिल जाती है। 4 जीबी 16 जीबी वाली भी आपको 12,000 में मिल जाएगी। फिर इसी तरह से 4 जीबी के साथ अगर आप उसकी स्टोरेज स्पेस बढ़ा देते हैं, जैसे 16 जीबी से 32 जीबी कर दी, या 32 से 64 जीबी करेंगे, तो फिर इसी तरह से आपके जो मॉडल्स हैं
उनके अंदर वेरिएशन आ जाती है, कंपनी वाइज़ वेरिएशन आ जाती है। अब सैमसंग की थोड़ी-सी महँगी होंगी, असूस की ज़रा सस्ती होंगी, एसर की सस्ती होंगी, तो बिल्ड क्वालिटी भी जो है वो उसपे मैटर करती है। अगर आप नई क्रोम बुक लेना चाहते हैं, आप क्रोम बुक तो आपको शायद नई ना मिले, क्रोम बुक प्लस जो है या आपको जो है वो शायद बहुत ज़्यादा सेकंड हैंड नहीं मिलेंगी या फ्रेश यूज़ के अंदर ही मिलेंगी। तो इस क्रोम बुक प्लस इस टाइम जो है तकरीबन 1,10,000 से ऊपर ही स्टार्ट होती है और ये फिर तकरीबन 3.5 लाख तक जो है इनकी प्राइस जाती है। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट लेवल पे अब नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में वो तकरीबन 7-8 घंटे गुजारते हैं, तो 8-10 घंटे बैटरी टाइम जो है ये बड़ी आसानी के साथ जो है आपको दे देती है। तो उसलिए उसके लिए जो है अगर आपने यूनिवर्सिटी में जाके काम करना है या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको चार्जिंग का इशू है, तो फिर आप जो है वो क्रोम बुक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो लाज़मी है, वाई-फाई कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो यानी कि पोर्टेबिलिटी के लिहाज से जो है इस डिवाइस को बनाया गया है। अब क्योंकि एंड्रॉयड जो होता है बेसिकली वो आपकी बैटरी लाइफ भी कम बैटरी भी कम कंज्यूम करता है और इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो पावर भी ज़्यादा देता है। बाकी जो लैपटॉप्स हैं सिंपल वो ज़्यादा ऑफलाइन काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आपका ऑफलाइन काम ज़्यादा है तो फिर आपके लिए लैपटॉप जो है दूसरा जो है ट्रेडिशनल लैपटॉप्स वो ठीक है। और अगर आप जो है वो मोबाइल या स्मार्टफ़ोन या इस तरह की एप्लीकेशन में ज़्यादा काम करते हैं तो फिर आपके लिए जो है वो क्रोम बुक जो है वो बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी ही बेस्ट एक जो है वो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो यूज़ करना चाहें तो बड़ी। और दूसरे जो इसका प्लस पॉइंट ये है कि अफोर्डेबल है, बड़े कम पैसों के अंदर जो आज जो नॉर्मल लैपटॉप है वो तकरीबन 40-50 हज़ार से स्टार्ट होता है, तो क्रोम बुक आपकी जो है वो 10 हज़ार से स्टार्ट होती है। अगर आपने बच्चों को लेके देनी है तो उनको जो है किसी कोई काम सिखाना है तो उसके लिए फिर क्रोम बुक बेस्ट है। तो ये आज का जो हमारा जो है वो बेसिकली एक रिव्यू था कि क्रोम बुक जो है कौन से यूज़र्स के लिए वो जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। तो आई होप कि आज की जो है वो ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।